विद्या भारती संस्थान अजमेर, कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, विषयाचार्य लालाराम गुजर। आज हम सप्तम पाठ संकल्प है सिद्धिदायक है, इस पाठ का हिंदी अर्थ देखेंगे। संकल्प सफलता को दिलाने वाला होता है। पार्वती शिवपति रूपेण एवाच्छत। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थ सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, उसको सुनकर माता मेना चिंतित हो गई। मेना वश्य मनीषिता देवता गृहे एव संति। मेना कहती है, बेटी मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवा अभिलाष सफल भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्ब है तादृश अभिलाष तू तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। हे माँ, वैसी तपस्या तो, वैसी जो इच्छा है वो तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है, मैं तप ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाष है। हे बेटी, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सच है, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लालायित है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सफलता प्राप्त करके फिर तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या करने में लग जाती है। कदाचित रात्रो स्तंडिले कदाचित शिलायाम स्वीपति समय एकदा विजया वदत। कभी रात में जमीन पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एक दिन विजया ने कहा, विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात् हिंसा पशव अपि तव सखाय जाता। हे सहेली, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, 5 अग्नियों के समूह का जो व्रत है उसको भी तुमने तप लिया है। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण है, फिर भी
तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजये किम न जानासी। अरे सहेली विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी मन की इच्छा की दुर्गति नहीं होती है। विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ भी संपादित किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। अर्पणा इति नामना अपि त्वं प्रतिता, अर्पणा ऐसा नाम भी प्रसिद्ध हुआ। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती कहती, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। अरे आतुर हृदय वाली, तुम कैसे चिंतित हो। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, अयि भो, अरे अहम आश्रम वटू, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाच्छामि, पानी पीना चाहता हूँ। स ब्रह्मम, यानी हड़बड़ाहट करते हुए, विजये पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति। हे विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से गई। सह से वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशनय, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो स्वागतम ते उपविष्टु भवान। हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है, आप बैठो, बैठिए। यम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तपः करोति, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। पति रूपेण यानी पति के रूप में, एतदर्थम यानी इसके लिए, अवाच्छत यानी चाहती थी, मात्रे यानी माता से, चिंताकुला यानी चिंता से परेशान, मनीषिता यानी चाहा गया, इच्छित, तादृश यानी वैसा, अभिलाष यानी इच्छा, तपसा यानी तपस्या से, प्राप्स्यामि यानी प्राप्त करूंगी, जीवनाभिलाष यानी जीवन की चाह, आकुलितम यानी परेशान, साकम यानी साथ, निष्क्रामति यानी निकल जाती है, मनसा यानी मन से, वत्सा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से, तपति स्म यानी तपस्या करती थी, स्तन ढीले यानी नगी भूमि पर, शिलायाम यानी चट्टान पर, स्वपीति स्म यानी सोती थी, तपः प्रभावत यानी तपस्या के प्रभाव से, अतप यानी तपस्या की, अगति यानी गतिहीनता, अधीतवती यानी पढ़ ली, संपादितवती यानी संपन्न किया, प्रतिता यानी प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय यानी हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, आश्रम वटु यानी आश्रम का ब्रह्मचारी, जटिति यानी जल्दी से। शेष पाठ का हिंदी अर्थ अगले कंटेंट में पढ़ेंगे। धन्यवाद है।